बच्चों, चैप्टर 1 में पुष्पी पादपुंग लैंगिक जनन में हम 12th का टॉपिक है ड्यूनिशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, हमने विज्ञान की संरचना इससे पहले वाले वीडियो बनाए थे। अब हम पढ़ेंगे ड्यूनिशिएशन, है ना। तो निषेचन का मतलब है कि नर व मादा युग्मकों को मिलने की क्रिया। नर व मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया क्या है? आपका निषेचन। ठीक है, तो यहाँ द्विनिषेचन बोल रहे हैं। तो द्विनिषेचन का मतलब है कि निषेचन की क्रिया दो बार होने, तो इसलिए इसको हमको द्विनिषेचन बोल रहे हैं। चलिए इसको कवर करते हैं। हम देखते हैं ये पराग नलिका है, पराग नलिका। इस पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ये दोनों नर युग्मक, नर दोनों नर युग्मक आगुणित होते हैं, मतलब घोषों की संख्या जनक से आधी होती है। ठीक, ये आपकी पराग नलिका है, ये हमने विज्ञान बनाया हुआ है। ये पराग नलिका है, इस पराग नलिका में दो नर युग्मक है, ये दो नर युग्मक हो गए और दोनों आगुणित है। आगुणित को हम एन से दर्शाते हैं, आगुणित हो एन, स्मॉल एन दर्शाते हैं। अब क्या होता है, पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। ये भ्रूण कोश है, इसको भ्रूण कोश बोलते हैं। पराग नलिका से दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहां से आंसर स्टार्ट हुआ आपका। पराग नलिका से दो नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक आगुणित नर युग्मक कहां गए? भ्रूण कोश के अंदर आ गए। एक नर युग्मक ये है और एक नर युग्मक ये। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे, ये वाला मादा युग्मक है और ये द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक है, द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक है। ठीक है, अब देखना, मादा युग्मक जो होता है वो आगुणित होता है, एन से दर्शाएंगे, और द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है, तो 2n लिखें। 2n मतलब द्विगुणित, द्विगुणित हो। ठीक, ये ध्यान रखना है। मादा युग्मक जो होता है वो आगुणित होता है और जो द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक है वो द्विगुणित होता है, 2n होता है। ठीक, अब आंसर में आप लिखेंगे पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। भ्रूण कोश में आने के बाद एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करेगा, एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करेगा, एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करेगा। देखो, मादा युग्मक आगुणित, नर युग्मक भी आगुणित, आगुणित आगुणित मिलेगा तो बनेगा द्विगुणित, और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है, एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है। मादा युग्मक को निषेचित किया नर युग्मक ने, तो क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित। द्विगुणित तो होगा क्योंकि मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आगुणित है, और आगुणित आगुणित मिलते हैं तो बनता है द्विगुणित। ठीक, तो क्या सेंटेंस बना? पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश में आ जाते हैं, दोनों भ्रूण कोश में आ गए। एक नर युग्मक ने मादा युग्मक को निषेचित किया तो बन गया द्विगुणित जाइगोट, और दूसरा वाला नर युग्मक जो है वो किसको निषेचित करेगा? द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक, द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक। द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक को जो दूसरा नर युग्मक है वो निषेचित करेगा। नर युग्मक कैसा होता है? आगुणित, और द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक क्या होता है? द्विगुणित। तो द्विगुणित आगुणित तो क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। बनेगा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश मात्र केंद्रक, भ्रूण कोश मात्र केंद्रक। और ये कैसा होगा? त्रिगुणित। त्रिगुणित क्यों होगा? क्योंकि द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है और नर युग्मक आगुणित है। द्विगुणित आगुणित मिलकर बनता है त्रिगुणित। ठीक, चलिए, पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है तो द्विगुणित जाइगोट बनता है।
दूसरा नवयुग्मक द्विध्रुवी द्युतक केंद्रक को निषेचित करता है तो बनता है भ्रूण कोश मात्र केंद्रक। ये होता है त्रिगुणित। अब यहाँ निषेचन की क्रिया दो बार हो गई। एक बार नवयुग्मक ने किसको निषेचित किया? मादा युग्मक को। एक बार किसको निषेचित किया? दूसरे नवयुग्मक ने द्विध्रुवी द्युतक केंद्रक। निषेचन की क्रिया दो बार हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वि निषेचन। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट आगे चल के किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में। जाइगोट से भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण कोश मात्र केंद्रक से भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश मतलब फल में जो चीज हम खाते हैं, फल का जो भाग खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ठीक है। और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण। ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्विनिषेचन को सचित्र समझाइए, तो आप क्या बताएंगे? पराग नलिका से दो नवयुग्मक किसके अंदर आ जाते हैं? भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। एक नवयुग्मक मादा युग्मक को निषेचित करेगा तो बनेगा द्विगुणित जाइगोट। दूसरा नवयुग्मक द्विध्रुवी द्युतक केंद्र को निषेचित करेगा तो क्या बनेगा? त्रिगुणित भ्रूण कोश मात्र केंद्रक बनेगा। निषेचन की क्रिया दो बार हो गई है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं।